कल देर शाम सोने और चांदी की कीमतों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। इस मुनाफा वसूली के चलते चांदी के दामों में करीब 6,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सोने के दामों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक गोल्ड अपडेट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय सर्राफा बाजार में ये कहना बेहद मुश्किल हो गया है कि सोना आखिर कब सस्ता होगा और चांदी में कब बड़ी गिरावट आएगी। आपने देखा था कि गुरुवार को सोने और चांदी के दाम अचानक जमीन पर आ गिरे थे। उस दिन चांदी की कीमतें एक ही झटके में करीब 6,000 रुपए तक टूट गई थीं। वहीं सोना भी लगभग 1,500 रुपए तक लुढ़क गया था। लेकिन उसके ठीक अगले ही दिन बाजार ने फिर करवट ली। सोने और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी लौटती हुई दिखाई दी। अब आपको बता दें कि कल देर रात एक बार फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसके चलते चांदी के दामों में दोबारा करीब 6,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, रिकॉर्ड स्तर से देखें तो अब तक चांदी करीब 7,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। यानी बाजार का मिजाज इस वक्त पूरी तरह उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है। कभी भारी गिरावट तो कभी तेज उछाल। निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में आइए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे आज 1 किलो चांदी का लेटेस्ट भाव क्या है। लेकिन इन सभी अहम जानकारियों से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताज़ा भाव क्या हैं। वहीं अगर आज की गिरावट के साथ चांदी के ताज़ा भावों पर नजर डालें तो सर्राफा मंडी में चांदी के दाम कुछ इस प्रकार चल रहे हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 32 रुपए 57 पैसे। 8 ग्राम चांदी का भाव है 262 रुपए 43 पैसे। 10 ग्राम चांदी का भाव है 327 रुपए 55 पैसे। 100 ग्राम चांदी का भाव है 3,275 रुपए 54 पैसे और 1 किलो चांदी का भाव है 3,27,554 रुपए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मुनाफा वसूली के चलते कल देर रात चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली थी। इस पूरे हफ्ते चांदी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए थे और अब उसमें करीब 7,000 रुपए का करेक्शन देखने को मिला है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो चांदी लगभग 7,000 रुपए सस्ती जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद आपको यह भी समझना होगा कि चांदी के दाम अब भी रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। आज की तारीख में चांदी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर नजर आ रही है। जिस तरह से चांदी के दाम बढ़े हैं उसने आम ग्राहकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसे हालात में ये मांग तेज होती जा रही है कि चांदी के दामों में और गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द शादी विवाह का सीजन शुरू होने वाला है और इसी वजह से अब लोगों की नजरें सीधे आने वाले बजट पर टिकी हुई हैं। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सरकार बजट में सोने और चांदी को लेकर कोई विशेष रियायत दे, ताकि आम आदमी भी सोने और चांदी के गहने बनवा सके और शादी विवाह जैसे जरूरी मौकों पर उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। अब सवाल आप लोगों से है, क्या आप भी सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि सोने पर लगने वाली ड्यूटी और ज्वेलरी पर लगने वाला जीएसटी कम किया जाए ताकि ग्राहकों को सीधा फायदा मिल सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन स्तरों को अब तक लंबी अवधि का लक्ष्य माना जा रहा था वे अब काफी नजदीक नजर आने लगे हैं। इसी वजह से आगे के वर्षों के लिए तय किए गए लक्ष्यों में भी संशोधन किया जा रहा है। मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि लंबी अवधि में सोने की कीमतों में और मजबूती देखने को मिल सकती है। अब अगर चांदी की बात करें तो वहां भी तेजी का रुख बना हुआ है। हालांकि चांदी में उतार चढ़ाव हमेशा ज्यादा रहता है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी मजबूती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी अहम स्तरों के करीब पहुंचकर अपनी ताकत दिखा चुकी है। वहीं भारतीय बाजारों में प्रीमियम की वजह से चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों पर रुपए की कमजोरी का भी साफ असर दिखाई दे रहा है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले घरेलू बाजार में तेजी थोड़ी ज्यादा नजर आई है। मौजूदा हालात में रणनीति यही मानी जा रही है कि बड़ी गिरावट आने पर ही खरीदारी की जाए। जब तक अहम सपोर्ट स्तर बने रहते हैं तब तक बाजार में तेजी का रुझान कायम रह सकता है। चांदी के मामले में भी यही सोच अपनाई जा रही है। अगर कीमतें मजबूत स्तरों के ऊपर टिकती हैं तो आगे और ऊंचे स्तर देखने को मिल सकते हैं, और अगर बीच बीच में बड़ी गिरावट आती है तो उसे लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से देखा जा सकता है। हालांकि ये भी सच है कि चांदी में तेजी के साथ साथ वोलेटिलिटी बनी रहती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ईटीएफ की बात करें तो हाल ही में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में तेज गिरावट देखने को मिली थी। ये गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली और कुछ निवेशकों द्वारा रिडेम्पशन के चलते आई थी, लेकिन इसके बाद वहां से भी तेज रिकवरी देखने को मिली। ऐसे मौकों को अक्सर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर माना जाता है, खास तौर पर तब जब बाजार ऊंचे स्तरों पर हो और अचानक करेक्शन आए। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सोने और चांदी ने लंबी अवधि में निवेशकों को बेहतर रिटर्न दिए हैं। पिछले
पिछले कई वर्षों में प्रेशस मेटल्स ने कई अन्य एसेट क्लासेस को पीछे छोड़ा है। यही वजह है कि बड़े निवेशक और सेंट्रल बैंक भी अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी का हिस्सा बनाए रखते हैं। हालांकि निवेशकों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि तेजी के दौर में लालच सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। बाजार जब ऊपर जाता है तो गिरावट भी अचानक और तेज आ सकती है। इसलिए बिना योजना और बिना जोखिम प्रबंधन के निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। सही रणनीति यही है कि पोर्टफोलियो को संतुलित रखा जाए और सोने चांदी को एक हेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। बाजार में आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 1499 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव है 1,24,990 रुपए। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भाव। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम बात जरूर बता दें, अगर आने वाले बजट में सरकार सोने और चांदी को लेकर कोई राहत देती है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी या ज्वेलरी पर लगने वाले टैक्स में कटौती, तो आगे चलकर सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी बजट के बाद ग्राहकों के लिए सोना और चांदी खरीदने का एक बेहतर मौका बन सकता है। और दोस्तों, 22 कैरेट के भाव जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा भाव की सही जानकारी आपको और आपके अपनों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। अगर आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के ताज़ा भावों की बात करें तो बाजार में कीमतें कुछ इस प्रकार दर्ज की गई हैं। 1 ग्राम सोने का भाव है 14,837 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव है 1,18,696 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,48,370 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 14,83,700 रुपए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने के दाम इस समय अभी भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए हैं। हालांकि चांदी में करीब 7,000 रुपए की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन सोने की कीमतों में अब तक कोई बड़ी राहत नहीं आई है। इसी वजह से आम लोगों के लिए, खास तौर पर शादी विवाह के मौसम से पहले, ये स्थिति किसी बड़े झटके से कम नहीं मानी जा रही है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 16,186 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव है 1,29,488 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,61,860 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 16,18,600 रुपए। यानी साफ है कि चांदी में जहां थोड़ी नरमी देखने को मिली है, वहीं सोना अब भी ऊंचे रिकॉर्ड जोन में बना हुआ है। ऐसे में शादी विवाह के लिए गहने बनवाने वालों की निगाहें अब सीधे बजट पर टिकी हुई हैं कि क्या सरकार सोने पर ड्यूटी या ज्वेलरी पर टैक्स को लेकर कोई राहत देगी या नहीं। अब सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है कि सोने के दाम अब नीचे आने चाहिए या फिर ये तेजी अभी और जारी रह सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।